Hey guys, welcome in the world of Dark गुरुजी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ₹1000 के लिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। देवी सीता के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध मिथिला नामक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन ये रहे दोस्तों। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्या हो सकता है दोस्तों? देवी सीता का जन्मस्थल पूछा है, याद करो दोस्तों। समय हो गया खत्म, देखते सही जवाब क्या होगा। सो बिहार इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल लेने से पहले मैं आपको 1 मिनट ले लूंगा दोस्तों, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देने वाला हूं, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जो भी केबीसी के लिए अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सवाल जवाब और सिलेक्शन प्रोसेस में है, उनके लिए पहली बात कि बहुत सारे दोस्तों के सवाल है ना, थोड़े गलत तो होते। हम लोग मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, तो मिस्टेक्स तो होते रहते। तो इतने सवालों में अगर एक जवाब गलत हुआ तो हमें टेंशन तो आता है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, डरते भी बहुत है, बहादुर भी बहुत है। जैसे 3 इडियट में कहते हैं कि हम खुद को हर टाइम ऑल इज वेल कहना पड़ता है, तो वैसे हमें कहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस है ना, हमें पूरा समझना पड़ेगा कि क्या है एग्जैक्टली उसका। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर एक भी सवाल गलत होता, तो अगर निकालना होता या कॉल नहीं आना होता ना, तो दोस्तों पहली कि कॉल प्रोसेस जो है वो 16 मई को स्टार्ट नहीं होती, सीधा 23 मई को जब लास्ट सवाल पूछा जाता तो 24 मई से प्रोसेस स्टार्ट होती, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि कॉल आने वाली प्रोसेस। तो पहली बात ये डाउट तो क्लियर होगा, क्योंकि सही सारे सवाल सही आने की कंडीशन है ही नहीं। सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन, मतलब एक ही आपका सवाल सही होगा तो भी आप कॉल आने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, फिर आपके मन में सवाल ये उठेगा कि तो फिर 9 में से 23 मई तक इतने सवाल क्यों पूछते रहते हैं? तो सिर्फ इसका रीज़न एक ही है दोस्तों, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचे? तो कोई फ्रेंड के पास, मतलब कोई टीवी से सुनेगा, या फिर कोई दोस्त से सुनेगा, या फिर कोई सोशल मीडिया से, मतलब जैसे भी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंची, लेट भी, तो उसी लिए सिर्फ 2 हफ्ते दिए ताकि वो भी रजिस्ट्रेशन कर सके। अगर लेट भी हुआ तो भी वो रजिस्ट्रेशन करके कॉल करके वो केबीसी में पार्टिसिपेट कर सके, बस उसकी वजह ये है। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो देखो, फर्स्ट राउंड में है ना, सिर्फ 44,000 को ही कॉल किया जाएगा, और सेकंड राउंड में, और हाँ, और एक मन में सवाल उठता है इसमें भी कि ये 44,000 ही लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे? वो उनके पास सॉफ्टवेयर है, सोनी टीवी मतलब केबीसी वालों के पास वो सॉफ्टवेयर है, जिसे वो रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। तो वो उठा लेगा, मतलब जो भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आज तक एक भी सवाल का जवाब दिया है, उसमें से वो सिर्फ 44,000 लोगों को उठा लेगा और उनमें से कॉल प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो फिर मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर को कोई पसंद आए, कोई ना पसंद आए, वो हो सकता है। और फिर सेकंड राउंड में क्या होगा, 6,500 को ही, मतलब 44,000 से सिर्फ 6,500 को कॉल किया जाएगा। तो 44,000 से इतने कैसे गायब हो जाएंगे? जैसे कॉल ड्रॉप, किसी का नेटवर्क है, किसी का नहीं है, तो फिर 1-2 बार ट्राई करेंगे, नहीं लग रहा है तो आप सीधा केबीसी के बाहर। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि प्लीज़
प्लीज़ आप लोग नेटवर्क में रहिए इस टाइम में, क्योंकि नेटवर्क और कॉल ड्रॉप का प्रोसेस इंडिया में बहुत है दोस्तों। तो नेटवर्क का, क्योंकि आपसे तो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग के पास गलती हुई तो कोई नहीं दूसरा और है, पर आपके लिए केबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक ही है। तो आपसे गलती मैं चाहता हूँ कि होनी ही नहीं चाहिए। और फाइनल सिलेक्शन दोस्तों, मतलब ऑडिशन के बाद सिर्फ 500 to 600 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा भी ना हो जाए कि आपके पास 30 मई तक कॉल आए और आप जीके टेस्ट जब आपको देना पड़ेगा तब आपके पास जीके टेस्ट का पूरा नॉलेज ना हो जाए। इसलिए हम लोगों ने लाइव शो स्टार्ट किया है दोस्तों, कि आप जीके टेस्ट भी प्रिपेयर करें और अच्छे से केबीसी का कैसा है इंट्रो से लेकर लास्ट तक। इसलिए हम लोगों ने केबीसी लाइव शो भी स्टार्ट किया आपके लिए। तो आप ये मिस मत किया करो हर रोज के लिए। और भी एक गुड न्यूज़ लेके हम लोग आए हैं आपके लिए दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारी टीम जल्दी ही हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है उन सभी को लगभग 17,500 रुपीज़ का जीके टेस्ट और केबीसी क्रैक करने के लिए पूरा का पूरा मटेरियल दोस्तों मेल करने वाले, ताकि आप लॉकडाउन में सुकून से अपने घर बैठे सॉफ्ट स्किल मतलब सॉफ्ट कॉपीज पढ़ के आपका अच्छी तरह से तैयारी हो केबीसी में और आप करोड़पति बन जाए। इसके लिए दोस्तों हमारी पूरी टीम मेहनत कर रहे। तो आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है दोस्तों कि डार्क गुरुजी को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स तक पहुंचा दो और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहो, ताकि उनको भी मटेरियल और जो हम लाइव शो कर रहे हैं हर रोज़ एक वीडियो लेके आ रहे हैं वो भी उनको मिल जाए। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, फैला दो इस वीडियो को एक तूफान की तरह, एक आग की तरह अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, और ले जाइए अपने साथी अपने दोस्त को भी केबीसी के व्हाट्सएप पे दोस्तों। और भी कुछ अगर सवाल आपके दिमाग में उठते तो सीधा डार्क गुरुजी के कमेंट बॉक्स में जाओ, जो भी वीडियो देखते हो वहाँ पे कमेंट कर दो, जो भी सवाल है आप पूछो, हम जल्दी तुरंत आपको रिप्लाई दे देंगे। तो चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2000 रुपीज़ के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। के मुताबिक अकबर अपने किस नवरत्न को एक बार बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से खिचड़ी पकाते हुए देखते हैं? तो इसके ऑप्शन ये रहे दोस्त। ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी तोडरमल, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी अब्दुर्रहीम खान खाना। क्या होगा सही जवाब दोस्तों? अकबर अपने किस नवरत्न को एक बार। तो दोस्तों समय खत्म हुआ है, देखते हैं क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 5000 रुपीज के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? इसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी अग्नाशय में। सही जवाब चाहिए दोस्तों। समय खत्म। तो देखते हैं सही जवाब क्या होगा। अस्थि मज्जा में बनते हैं दोस्तों। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे अस्थि मज्जा में मतलब बोन मैरो में बनते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10,000 रुपीज के लिए। आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर तालों के लिए प्रसिद्ध है? ये रहे ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन डी अलीगढ़। क्या हो सकता है? सोच लीजिए। टाइम खत्म हुआ दोस्तों, देखते हैं सही आंसर। सो अलीगढ़ इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 20,000 रुपए के लिए। आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। एशियाई जंगल कुत्ता या हिस्लिंग डॉग को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? ये रहे ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन ए गुदखर, ऑप्शन बी बखारवाल, ऑप्शन सी ढोल या फिर ऑप्शन डी राजापालय। समय समाप्त।
देखते हैं सही जवाब। सो डोल इज द करेक्ट आंसर। 6 सवाल देखते हैं दोस्तों। जो देगा आपको 40,000 रुपीज, ये रहा आपके स्क्रीन पर। संगीत निर्देशक के तौर पर AR रहमान जी की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? ये रहे ऑप्शन दोस्तों। ए बॉम्बे, बी रोजा, सी रंगीला या डी दिल से। अभी टाइम 30 सेकंड है दोस्तों, तो आप सोच सकते हो। AR रहमान जी के बारे में अगर पढ़ा होगा, उनके म्यूजिक कौन पसंद नहीं करता, नहीं क्या दोस्तों? उन्हें तो ऑस्कर भी मिला है म्यूजिक के लिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, AR रहमान जी के लिए ऑस्कर किस फिल्म के म्यूजिक के लिए मिला है? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए दोस्तों, समय खत्म हुआ है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सो रोजा इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो देगा आपको 80,000 रुपीज। ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन बागपत के एक स्थानीय जाट नेता थे जो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ किसानों का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए थे? तो इसके ऑप्शन ये रहे दोस्तों। ऑप्शन ए शाहमल, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी जय सिंह। क्या हो सकता है दोस्तों सही जवाब? बागपत के एक स्थानीय जाट नेता थे जो 1857 को विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ उन्होंने नेतृत्व भी किया था और उसमें वो शहीद भी हुए थे। क्या हो सकता है जवाब? तो दोस्तों टाइम हो गया खत्म। देखते सही जवाब क्या होगा। सो शामल इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 8वां सवाल जो देगा आपको 1,60,000 रुपीज। ये रहा आपके स्क्रीन पर। मॉस्को में 1980 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी दोस्तों? ये रहे इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए सुरिंदर सिंह सोडी, ऑप्शन बी MK खुशी, ऑप्शन सी MM सोमैया या फिर ऑप्शन डी वासुदेवन भास्करन। क्या होगा सही जवाब? 1980 की बात है दोस्तों, हॉकी के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्पोर्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नो एक्सक्यूज, एक सवाल आपको सीधा बाहर भी लेके जा सकता है। दोस्तों टाइम हुआ खत्म। देखते हैं क्या होगा सही जवाब। वासुदेवन भास्करन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो देगा आपको 3,20,000 रुपीज। ये रहा स्क्रीन पर। किस ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र के नाम पर श्रीलंका ने अपने पहले उपग्रह का नाम रखा था दोस्तों? इसके ऑप्शन ये रहे दोस्तों। ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी रावण या फिर ऑप्शन डी कुबेर। श्रीलंका की बात आ रही है दोस्तों, तो लॉजिक लगाओ। जो भी पढ़ा हो श्रीलंका के बारे में आज तक, माइथोलॉजी या फिर हिस्टोरिकल, उसके बारे में यह सवाल है दोस्तों। अगर नहीं पढ़ा है अभी, तो अभी भी पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है दोस्तों। तो आपका टाइम हो रहा है समाप्त। देखते हैं क्या है सही जवाब। तो दोस्तों रावण इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो देगा आपको 6,40,000। ये रहा आपके स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक मतलब को फाउंडर बिल गेट्स ने कंपनी के किस पद से इस्तीफा दे दिया है? इसके ऑप्शन ये रहे दोस्तों। ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी है को फाउंडर, ऑप्शन सी सेल्स हेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल गेट्स के बारे में कुछ सुना हो, पढ़ा हो
अभी वो करंट न्यूज़ में है, तो उसी के तौर पर यह सवाल बनाना है दोस्तों। तो आपका समय हो रहा है खत्म। देखते हैं सही जवाब दोस्तों। को फाउंडर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने हाल ही में कंपनी के को फाउंडर पद से इस्तीफा दिया है दोस्तों। उन्होंने यह फैसला स्वास्थ्य, विकास और शिक्षा जैसे सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर लिया है। तो देखते हैं दोस्तों 11वां सवाल जो देगा आपको 12,50,000। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत के किस शहर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस स्ट्रेन अलग किया है? दोस्तों ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ये रहे आपके स्क्रीन पर दोस्तों। ऑप्शन ए दिल्ली वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। कौन से साइंटिस्ट ने किया है दोस्तों? अभी हाल ही में ये घटना घटित हुई है। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो डेली तो आपके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो दोस्तों तो आपको चालू करना पड़ेगा पढ़ाई। केबीसी की हॉट सीट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल करंट अफेयर रिलेटेड ही निकलते हैं, लगभग 80 to 90%। 10% रहते हैं जो हिस्टोरिकल होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, टाइम हुआ ख़त्म। इसका जवाब क्या है? तो दोस्तों पुणे साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस स्ट्रेन को अलग किया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिन्हें हम ICMR भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ने कहा है कि पुणे के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस स्ट्रेन अलग किया है। वायरस के स्ट्रेन्स को अलग करने से इसकी जांच के लिए किट बनाने या फिर दवा पता लगाने और वैक्सीन शोध करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। तो ये था इसका सही जवाब। तो अभी आपके पास है 12वां सवाल जो आएगा स्क्रीन पर और देगा आपको 25 लाख रुपए। तो ये रहा सवाल। भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिसूचित किया है? इसके ऑप्शन ये रहे दोस्तों। ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ऑप्शन बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1950, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1958। इसेंशियल सर्विसेज रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है। हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि कोरोना वायरस से चलते हुए ये बहुत ही इसेंशियल था और इन्हीं के ऊपर भी बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं दोस्तों। इसी के लिए हमने ये सवाल लाए हैं। तो अगर आप करंट या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, देखते हो, तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है। आपका वो टाइम समय ख़त्म। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून 2020 तक इसेंशियल सूची में डाला है। तो दोस्तों अगला सवाल है आपको वो देगा 50 लाख रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब जय बांग्ला रखने की घोषणा किसने की है दोस्तों? इसके ऑप्शन ये रहे। ये घटना भी अभी भी घटित हुई है दोस्तों। ये भी करंट अफेयर रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, जैसे केबीसी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस बनाती है। तो ऑप्शन ये है नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है बांग्लादेश सरकार, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। क्या हो सकता है? अगर आपने बांग्लादेश के बारे में अभी करंट न्यूज़ देखी होगी तो ये आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या हो सकता है इसका जवाब? सोचो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज़ अपने जो भी एशियन कंट्रीज़ है या फिर जो भी सार्क कंट्रीज़ है अपने, और वर्ल्ड अफेयर, करंट अफेयर
ASEAN, ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए देखते इसका सही जवाब क्या है। सो उच्च न्यायालय इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। बांग्लादेश का यह भी नारा है दोस्तों, तो ये पढ़ना चाहिए, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अभी 40वां सवाल आपको देगा 1 करोड़ रुपये, जिससे ये सवाल से ही नाम पड़ा है कौन बनेगा करोड़पति। वो देखते हैं सवाल क्या है दोस्तों। ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में बनी किस जहाज पर फ्रांसीसी स्कॉट की ने डिफेंस ऑफ कोर्ट मैकहेनरी कविता लिखी थी, जो अमेरिकी के राष्ट्रगान भी बना है। तो इसके ऑप्शन ये रहे दोस्तों। ऑप्शन ए HMS लिंडस, ऑप्शन बी HMS लैक्वे, ऑप्शन सी HMS मिडेन, ऑप्शन डी HMS कॉर्नवालिस। अगर आप हिस्टोरिकल या फिर हिस्ट्री, और उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ते हो, तो इसमें ये सारा जवाब मिल जाएगा। क्योंकि दोस्त कोशिश करता रहता हूँ सही प्रोनाउंसिएशन करने पर, मुझसे होता नहीं। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट गाइस। गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपने हिस्टोरिकल वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ी हुई तो आपको ये सवाल का जवाब आएगा ही आएगा पक्का। और अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आउटसाइड इंडिया 50 लाख के ऊपर के सवाल ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। सो HMS मिडेन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अभी देखते हैं, जिसे जैकपॉट क्वेश्चन भी कहा जाता है KBC में, पर हमारे यहाँ तो जैकपॉट विपॉट कुछ है नहीं, पर हम लोगों ने 7 करोड़ का क्वेश्चन तो बना है। तो देखते हैं वो क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में महात्मा गांधी की मदद से स्थापित तीनों फुटबॉल क्लब्स का नाम क्या था? कुछ पढ़ा है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए ट्रूथ सीकर्स, ऑप्शन बी नॉन वायलेट्स, ऑप्शन सी पैसिव रजिस्टर्स, और ऑप्शन डी है नॉन कोऑपरेटिव। थोड़ा यहाँ ट्रूथ है वो पर टूथ हो गए, सॉरी, थोड़ा सा सर टेक्निकल दोस्तों एडजस्टमेंट किया करो, क्योंकि हम और भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ा है कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में, जब वो साउथ अफ्रीका में थे? नहीं पढ़ा तो डिटेल में पढ़ो दोस्तों। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पैसिव रजिस्टर्स इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, 7 करोड़ का क्वेश्चन जिन्होंने भी सही किया है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने के लिए मत भूलो दोस्तों। आपकी एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती रहेगी, और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए, आपके पास, आपके तक लेकर आने के लिए। सो प्लीज़ दोस्तों, कंजूसी मत करो यार, और फैला दो इस दोस्तों में, रिलेटिव्स में, जहाँ भी आपका मन करे। पर प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में।